ना भाषण, ना झूठा ईमान। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में क्या हम नहीं है? आपको यहाँ पर बैठे हुए तानसेन और ये राजा अकबर हैं कि आप तानपुरा बजाते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। गजब बेइज्जती है। वारिस पठान साहब ने जो विग पहना हुआ ये तिरुपति के हिंदूज के बालों से बना हुआ है। वारिस पठान साहब इतना अच्छा हेयर स्टाइल किए बैठे, आपने भी बता दिया उनका। बताइए। मैं आपकी नकली मूंछों की बात नहीं कर रहा, मैं बात है इनजस्टिस और इनइक्वालिटी। बिल्कुल सही। अनुराग जी प्लीज देखिए, ऐसे नहीं, फिर आप बोलिए। मतलब अनुराग जी वो माइक रखिए, वो कुर्सी नहीं है जो उसे पकड़ के रखना है आपको, माइक रखिए। अरे गैस के दाम 50 रुपए बढ़े, आप तो रोजगार पा रहे हो, जिनके पास गैस का पैसा नहीं हो कहां से मिलेगा, जरा बताइए आप। गरीबों से पूछे जाके, आप तो यहाँ बैठे एसी में, आप गरीब से 50 रुपए कहां से लेके आएगा? जिसके घर में रोजगार नहीं है, पूछो कैसे जिंदगी चलती है। आवाज डाउन करें भाई। मैंने सिलेंडर की आवाज क्या उठाई, आप चिल्लाने लगे। आपको सर आपने गरीबी देखी है कभी? सर सुनिए, बिल्कुल चुप। लोग कैसे जी रहे हैं? डांट क्यों रहे हैं भाई? डांट ही रहे, हमको ऐसे नहीं बात करते हैं, समाजवादी पार्टी का ऑफिस थोड़ी ना है। अरे भाई आप हमारे लोग आ रखे हैं, आप आनंद ले रहे हो, सपा का ऑफिस नहीं है। लगातार विश्वास खोया है, सच में तोते की तरह बोल रहे हैं। खोया है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का डिबेट दोस्तों बेहद जोरदार होने वाला है, तो जिसमें से दोस्तों हम लोग की तरफ देखने को मिल जाएंगे न्यूज़ एंकर रूबिका लियाकत और डॉक्टर आनंद रंगनाथन। वहीं दूसरी ओर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और वारिस पठान। तो देखिए दोस्तों किस तरह से आज के डिबेट में रूबिका लियाकत ने हरिया और हरे तोते के नाम से प्रसिद्ध है, जबरदस्त तरीके से डॉक्टर अनुराग भदौरिया का धुलाई कर देती है। तो ये डिबेट दोस्तों काफ़ी जोरदार होने वाला है। तो आपसे दोस्तों अनुरोध है कि इस डिबेट में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर गाइस ये डिबेट आपको पसंद है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये शुरू करते हैं। भदौरिया जी, आम मुसलमानों को आपने सिर्फ इफ्तार पार्टी के अलावा और दिया क्या? देखिए, मैं पूरी बात बताऊंगा और इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन उसके पहले दर्शक बैठे हैं तो शायद वो हमारी बात अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये संजय निरुपम जी का एक बार सुन लीजिए, हमें तो उनको भी डिबेट में आना है क्या? मैं बोल लूं? अरे आपके पीछे संजय निरुपम बोल रहे हैं भाई, वो रुकवाने की कोशिश कर रही हूँ, बोलिए। हमें तो चाहिए सिर्फ काम, ना भाषण, ना झूठा ईमान। नौकरी हमें लौटा दो, सस्ता गैस सिलेंडर दिला दो, मजदूरी बढ़ा दो, 2 रोटी के भाव, 2 रोटी के भाव मजदूरी बढ़ा दो। हमें नहीं चाहिए धर्म के नाम की ये राजनीति के घाव। हम जानते हैं इनका क्या है किरदार, कुर्सी पे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं मेरे यहाँ, मेरे दोस्त, मेरे यार, ये कुछ भी करेंगे। इन्हें कुर्सी चाहिए, ये कुर्सी जीवी लोग हैं, ये कुर्सी किसी कीमत पे चाहिए। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी ने बोला बेरोजगारी की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में क्या हम नहीं है? इतनी चिंता आज मुसलमानों की हो गई, कैसा लगता है सुन के मुसलमानों की चिंता? सिर्फ वोट के लिए? कौन वोट की राजनीति करना चाहता है इस देश के अंदर में? आप मुसलमान वोट की राजनीति के लिए आप कह रहे हो कि बेरोजगारी की बात करो। मैं कह रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान तो बेरोजगार घूम रहा है, आप पूरे हिंदुस्तान की बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? पूरे हिंदुस्तान की में शांति की बात क्यों नहीं होती? पूरे हिंदुस्तान में भाईचारे की बात क्यों नहीं होती? पूरे हिंदुस्तान के विकास की बात क्यों नहीं होती? क्यों इस बीच में राजनीति की बात करना चाहते हो? ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। आज अब वक्फ बोर्ड बिल लेके आए, कल सिख का लेके आ जाओगे, परसों जैन का लेके आ जाओगे, बौद्ध का लेके आ जाओगे। अगर आपको बाकी लोगों का सम्मान करना है तो मैं कहता हूँ हिंदू में यहाँ पे नहीं, बहुत न्यास है, बहुत यहाँ ट्रस्ट है, बहुत सोसाइटियां हैं, आप लाओ उसके अंदर में आप दलित का आरक्षण लाओ, आप उसमें बैकवर्ड का आरक्षण लेके आइए, उनको भी आगे बढ़ाइए। इसके मतलब आप हमेशा नहीं, समाज में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी नॉन स्टॉप मत बोलिए, झूठ फैलाने की कोशिश मत कीजिए। देश के कई बड़े मंदिर और मठ, वहाँ पर आपको पता है ना, डीएम और कमिश्नर वो लोग सदस्य होते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। रूबिका जी, लोगों को आप बोल रहे हैं, अरे क्या बात हुई? मेंबर बनाइए, ये क्या बात हुई? मेंबर को बनाते हो, डीएम कमिश्नर टेम्परेरी आए हो चले गए, लेकिन हम कहते हैं जो वहाँ सिविल जो न्यास होते हैं, एक सेकंड, आप ये बोल रहे गवर्नमेंट कंट्रोल, परमानेंट मेंबर बनाइए, गवर्नमेंट कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना? मेंबर ये है, ये दर्द होता है जब सही बात बोल दो तो दर्द निकलने लगता है, डीएम याद आने लगते हैं, ये दिक्कत है। तंत्र से सरकार चलाना चाहते हो आप, जनता के मन से नहीं चलाना चाहते, जनता का विश्वास नहीं चलाना चाहते। लगातार आपने विश्वास खोया है, सच में तोते की तरह बोल रहे हैं। विश्वास खोया है।
आवाज सच में तोते की तरह बोल रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं। अनुराग जी की आवाज डाउन कर दें प्लीज। अनुराग जी की आवाज डाउन कर लीजिए, मुझे और करना अब बस हो गया। आनंद रंगनाथन जी, सीधा सवाल ये है, जब सबको कहा वारिस भाई को चुप हो गए हैं, इनको कहा चुप हो गए ना। अरे तो आपको यहाँ पर बैठे हुए तानसेन और ये राजा अकबर हैं कि आप तानपुरा बजाते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे? गजब बेइज्जती है। आपने अपनी बात बोल दी। बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ तो बजाना हो गया। अरे तो आप सुन लिया ना, महंगाई की बात की तानसेन। अरे सुन लिया, आप रिपीट, अब आपने अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया है, आवाज डाउन कर लें। इन्होंने कहा कि कल सिख आ जाएंगे, कल सिखों को लेकर ये कोई नया कानून ले आएंगे, ये हिंदुओं को लेकर नया कानून लेकर आ जाएंगे, क्रिश्चियंस को लेकर आ जाएंगे, पारसी को लेकर आ जाएंगे, और हम ऐसे ही चुपचाप बैठे देखते रहेंगे क्या? आनंद जी सबसे पहले तो अरे रुक तो जाइए प्रभु, रुक जाइए। अच्छा मैं आनंद जी के पास जाऊं कि ना जाऊं? हाँ कि ना? ले अब जनता की सुनेंगे ना आप? आएंगे आनंद जी। अनुराग जी बोलने दीजिए प्लीज, थैंक यू। देखिए 20 मिनट बाद मेरा समय आ रहा है। रूबिका जी, पहले तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस पैनल पे आमंत्रित किया। 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो बहुत दुख की बात होती है जब हर चीज़ जो आदमी सामने ला के डिस्कस करना चाहता है, वैज्ञानिक के तौर पे कोई भी चीज़ डिस्कशन के अवे नहीं होती। हर चीज़ को टेबल पे लाओ, डिस्कस करो। हमारे देश में ही ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप डिस्कस करना चाहें, आपको इमीडिएटली क्या दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम ला रहे हो, हिंदू मुस्लिम ला रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे लगता है हम एक सभ्य डिबेट करते हैं यहाँ पर, चीख चिल्ला खूब लिए एक दूसरे पर, एक की सुनते हैं, दूसरे की जवाब देते हैं, ठीक है? ऐसा करते हैं, ओके। तो हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे हमारे देश में अगर कोई ऑब्जेक्टिवली सोचे तो कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम सब एक हैं। अगर मुझे फिरनी या सेवैयाँ खानी होती है तो आपके घर से आती है। अगर वारिस पठान साहब ने जो विग पहना हुआ, ये तिरुपति के हिंदूज के बालों से बना हुआ है। हर कोई एक दूसरे का, सॉरी हंसते हैं, सच में आप वारिस पठान, मैं आपको व्हाट्सएप मैसेजेस दे। अनुराग, वारिस पठान साहब का क्या बताना चाहते हो? वारिस पठान साहब इतना अच्छा हेयर स्टाइल किए बैठे, आपने बिग बता दिया उनका। बताइए। मैं आपकी नकली मूंछों की बात नहीं कर रहा, मैं विग की बात कर रहा हूँ। भाई आप खींच के देख लीजिए, असली बाल है। हटक के नहीं, सुन लीजिए बात को एक बार सुन लीजिए। आनंद भाई आज अच्छी बातें कर रहे हैं आप, आज तो कम से कम अच्छे, लेकिन लास्ट में कुछ लेकिन मत लगा दीजिएगा। पर आपने इतना कन्विक्शन से कहा कि अनुराग भदौरिया सच में टेढ़ी आंखों से देखने लगे। अनुराग भदौरिया साहब भी, वारिस पठान साहब भी ऐसे करके चेक कर रहे हैं। बात को सुनिए। मैं व्हाट्सएप अपना लीक नहीं करना चाहता जैसे तृणमूल के कर रहे हैं, वरना और सारे और सीक्रेट निकल आएंगे। देखिए दुख इस बात का होता है कि बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, बात है इनजस्टिस और इनइक्वालिटी। बिल्कुल सही। अनुराग जी प्लीज देखिए, ऐसे नहीं, फिर आप बोल लीजिए। मतलब आप जरा सा सही बोला, मैंने कुछ गलत कहाँ बोला भाई? मतलब सही बोला। लेट्स गेट बैक। अनुराग जी वो माइक रखिए, वो कुर्सी नहीं है जो उसे पकड़ के रखना है आपको, माइक रखिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है? नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? इतनी देर इन्होंने भाषण दिया, इतनी देर बात बताई, एक बार भी देश कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में नहीं, यूथ कैसे सम्मान से जिएगा उसके बारे में नहीं, सिर्फ एक ही बात, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू। इसके अलावा कोई शब्द इनके पास नहीं है राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए आपको याद रखना पड़ेगा, ये देश संविधानों ने, अरे पर ये तो रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं आप। सुनिए, इन्होंने इसके पहले अरे नई दलील दीजिए ना। सुनिए, इन्होंने 2014 में भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए थे, वापस किया इन्होंने, क्योंकि विपक्ष अपनी राय दे रहा था, इन्होंने राय नहीं मानी। किसान बिल लेके आए थे ये, हमने कहा मेरी राय ले लीजिए, क्योंकि उसी जनता ने हमें भी चुना है, जिन जनता ने आपको चुना है, आपने मेरी राय नहीं मानी, बाद में आपको किसान बिल वापस लेना पड़ा। जिन किसानों को मौतें होगी उनके जिम्मेदार कौन होगा? आज आप वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए, जेपीसी आपने बनाई, हमने कहा मेरी राय ले लीजिए, जेपीसी ने राय लेके वक्फ बोर्ड बनाए। लेकिन कवि कहना क्या चाहता है, लेकिन इसका कवि कहना क्या चाहता है, क्या कहना चाह रहा है? कवि बोलना चाह रहा है कि इसको समझ नहीं आ रहा है। ओके
बकवास करती है। All right. जो बोलना चाह रहा है पब्लिक को समझ नहीं आ रहा है। भारतीय हाँ, जनता वो पार्टी किसी को नहीं समझ, वो आप वालों को भी समझ में नहीं आ रहा है। आप भी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, कभी ये कहना चाह रहा है। अच्छा, रुको जरा सबर करो। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैंने इनसे क्या पूछा, सीधी सी बात पूछी, जो डिस्क्रिमिनेशन हिंदूज के अगेंस्ट हो रहा है आपको वो दिख ही नहीं रहा है। आप वो अगर आपको दिखा तो अरे काहे आप बीच बीच में परेशान कर रहे हैं? कैसे बोलेगा? रुकिए ना अनुराग जी, मेरे वो आपके साथ- बीच मेरे में सामने नहीं बोल बोले रहे हैं। हैं। कमाल है। अच्छा नहीं लगता आपको? यहाँ वोट देने वाला कोई एक भी होगा ना तो पलट जाएगा। वो देगा, समझिए आप। देगा। ओके, आनंद। क्योंकि हम गैस की बात पूछेंगे, 50 रुपए बढ़ा है, उसपे वो कोई बोलने को नहीं तैयार है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। अरे गैस के दाम 50 रुपए बढ़े, आप तो रोजगार पा रहे हो, जिनके पास गैस का अच्छा, पैसा नहीं हो कहाँ से मिलेगा? जरा बताइए। आप गरीबों से पूछे जाके, आप तो यहाँ बैठे एसी अरे में, आप उस वोटर गरीब से से थोड़ी पूछे आप लड़ने लगेंगे। 50 रुपए कहाँ से लेके आएगा? आनंद जी, जिसके घर में रोजगार नहीं है, पूछो आ- कैसे जिंदगी चलती है। आवाज डाउन करें सुनिए, भाई, हर बार ऐसा ही क्यों होता है? मुझे आवाज डाउन करनी पड़ती है। अनुराग जी, लड़ने से कुछ नहीं होगा, यहाँ सभ्य तरीके से डिबेट हो रही है ना। ओके ओके अनुराग जी, रुक जाइए। आनंद, आनंद, एक मिनट। मैंने सिलेंडर की आवाज क्या उठाई, आप चिल्लाने लगे? अरे शर्म सर, नहीं आती आपको? सर, आपने गरीबी देखी है कभी? सर, कभी सुनिए। नहीं गाँव में पूछे लोग कैसे जी रहे हैं? डांट क्यों रहे हैं भाई? डांट ही रहे हैं, हमको याद ऐसे दिला नहीं रहा हूं। बात करते, दिल्ली में ये बैठ के समाजवादी आपको पार्टी नहीं का पता ऑफिस चला थोड़ी ना है। अरे आप भाई, यहाँ आपके सम्मानित लोग आ रखे हैं। आप आनंद ले रहे हो, आपको सभा का सोचो दुनिया ऑफिस ऐसी नहीं जी है। रही है। देखिए, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। अब जॉब्स की कोई बात कर रहा है, अब ये भी बात झूठ बोलेंगे कि जो केम्स रिपोर्ट है आरबीआई की कि पिछले साल 47 मिलियन जॉब्स वर क्रिएटेड, ये भी झूठ है। जीडीपी भी, हर चीज झूठ कहेंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। और आप ठीक कह रहे हैं, अगर आपको पावर्टी देखनी है ना सर, तो आप वहां जाइए सफाई में, जहाँ फेस्टिवल हुआ था सफाई में, यहाँ पे बॉलीवुड को सफाई। अब सुनिए, अब देखिए ये गलत बात। आप गलत बात बोलेंगे, आपको देखना तो बोलो गोरखपुर जाइए। आप कैसी बातें करते हैं? आप कल्चर प्रोग्राम बोलेंगे, सैफई जाइए, सैफई से प्यार चले जाइए। आप आइए, आप देखें क्या क्या हमने गांव का डेवलपमेंट किया है। अरे तो आप एंग्री यंग मैन की तरह क्यों बिहेव करते सैफई चले हैं? जाइए, गरीबी देखनी है तो। यहाँ अरे गरीबी देखनी है, आपको आप इतना निकल के देखिए। आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आपको पता कमाल की बात कर है, रहे हैं। आपको सैफई पता में विकास ये हो गया, देश में दर्द हो सुनिए गया। मेरी बात सैफई क्या सुनिए। उत्तर प्रदेश में नहीं है, अनुराग सैफई क्या जी, देश में नहीं है। अनुराग कैसी बातें जी, करने लग जाते हैं? गाँव का विकास अनुराग हो गया, जी, उधर का ये दो है, इधर रेगुलर का दो है। डिबेट नहीं गाँव का है। विकास कैसे हो गया? गाँव कैसे उन्नत? अनुराग जी, अनुराग जी, इतना अनुराग तो जी, हद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? अनुराग जी, एक सेकेंड। ये एक तो ये कॉन्क्लेव है, एक तो ये कॉन्क्लेव है, और जाट मूवी कल रिलीज हो रही है। सनी देओल की एक्टिंग आप ना करें। वो जाट मूवी कल रिलीज हो रही है। की बात होगी तो क्या क्या किस बात में टॉकिंग है? क्या कर रहे हैं आप? बैठ के गाँव में फिर यहाँ बॉलीवुड आ गया, पेट में दर्द हो गया। अब समय हम लोग ओके, अब समय ओवर हो गया है। मैं आखिरी 30 सेकंड सबको देना चाहती हूँ। पहले आप ले लीजिए पेड़। पहले आप बोल दीजिए 30 सेकंड, ठीक है? 30 सेकंड, ओके? इस बात का होता है, जब आप सैफई चले जाते हैं, एक ऐसा गांव जिसको एक मॉडल की तरह से पूरे देश को लेना चाहिए कि एक गांव में क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं, ऐसा गांव आपको हर भारतीय जनता पार्टी की बॉलीवुड सरकार वालों को 8.5 कितने पैसे बनाइए। ओके, किसने आपको रोका? 30 सेकंड ओवर, ठीक है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आनंद, गरीबी देखनी है ना, तो सफाई में जाके देखिए 500-600 करोड़ जो सैफई तो बोलना सीख जाओ। सफाई नहीं है, सैफई है। अच्छा ठीक है, सैफई। हाँ, सैफई, सैफई। यही दिक्कत है। शहर वाले लोग प्रोनाउंसिएशन हिंदी नहीं कर पाते गाँव का, गाँव की बात करेंगे। ओके, अब मैं तमिलियन हूँ, अब आप कहेंगे कि मुझे हिंदी अच्छी बोलनी नहीं आती, तो धिकार है मुझ पे मेरी तमिल। आप तमिल में बुलवाऊँ आपसे? तमिल तेरी माँ। आप सफाई बोल रहे हैं तो आप तमिल तेरी याद है। देखिए, अब ये भारतीयता है, ये सीखिए आप रूबिका जी से। हर चीज में चिल्लाने का मतलब ये भी होता है कि आप अपना पॉइंट्स रख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। आपने गरीबी की बात करी, मैं आपको सैफई की बात बता रहा हूं कि जो आपने 100 की तादाद में करोड़ों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों डिबेट आपको पसंद है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का डिबेट दोस्तों बेहद जोरदार होने वाला है, तो जिसमें से दोस्तों हम लोग की तरफ देखने को मिल जाएंगे न्यूज़ एंकर रुबिका लियाकत और डॉक्टर आनंद रंगनाथन। वहीं दूसरी ओर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और वारिस पठान। तो देखिए दोस्तों किस तरह से आज के डिबेट में रुबिका लियाकत ने हरिया और फरे तोते के नाम से प्रसिद्ध है, ज़बरदस्त तरीके से डॉक्टर अनुराग भदौरिया का धुलाई कर देती है।
तो ये डिबेट दोस्तों काफ़ी जोरदार होने वाला है। तो आपसे दोस्तों अनुरोध है कि इस डिबेट में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर गाइस ये डिबेट आपको पसंद है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के मेन वीडियो स्टार्ट करें। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आम मुसलमानों को आपने सिर्फ इफ्तार पार्टी के अलावा और दिया क्या? देखिए, मैं पूरी बात बताऊंगा और इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन उसके पहले दर्शक बैठे हैं तो शायद वो हमारी बात अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये संजय निरुपम जी का एक बार सुन लीजिए, हमें तो उनको भी डिबेट में आना है क्या? मैं बोल लूं? अरे आपके पीछे संजय निरुपम बोल रहे हैं भाई, वो रुकवाने की कोशिश कर रही हूँ, बोलिए। हमें तो चाहिए सिर्फ काम, ना भाषण ना झूठा ईमान। नौकरी हमें लौटा दो, सस्ता गैस सिलेंडर दिला दो, मजदूरी बढ़ा दो 2 रोटी के भाव, 2 रोटी के भाव मजदूरी बढ़ा दो। हमें नहीं चाहिए धर्म के नाम की ये राजनीति के घाव। हम जानते हैं इनका क्या है किरदार, कुर्सी पे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं मेरे यहाँ, मेरे दोस्त, मेरे यार, ये कुछ भी करेंगे। इन्हें कुर्सी चाहिए, ये कुर्सी जीवी लोग हैं, ये कुर्सी किसी कीमत पे चाहिए। मैं कहता हूँ अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी ने बोला बेरोजगारी की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में क्या हम नहीं है? इतनी चिंता आज मुसलमानों की हो गई। कैसा लगता है सुन के मुसलमानों की चिंता? सिर्फ वोट के लिए? कौन वोट की राजनीति करना चाहता है इस देश के अंदर में? आप मुसलमान वोट की राजनीति के लिए आप कह रहे हो कि बेरोजगारी की बात करो। मैं कह रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान तो बेरोजगार घूम रहा है। आप पूरे हिंदुस्तान की बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? पूरे हिंदुस्तान की में शांति की बात क्यों नहीं होती? पूरे हिंदुस्तान में भाईचारे की बात क्यों नहीं होती? पूरे हिंदुस्तान के विकास की बात क्यों नहीं होती? क्यों इस बीच में राजनीति की बात करना चाहते हो? ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। आज अब वक्फ बोर्ड बिल लेके आए, कल सिख का लेके आ जाओगे, परसों जैन का लेके आ जाओगे, बौद्ध का लेके आ जाओगे। अगर आपको बाकी लोगों का सम्मान करना है तो मैं कहता हूँ हिंदू में यहाँ पे नहीं, बहुत न्यास है, बहुत यहाँ ट्रस्ट है, बहुत सोसाइटियां हैं। आप लाओ उसके अंदर में आप दलित का आरक्षण लाओ, आप उसमें बैकवर्ड का आरक्षण लेके आइए, उनको भी आगे बढ़ाइए। इसका मतलब आप हमेशा नहीं, समाज में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी नॉन स्टॉप मत बोलिए, झूठ फैलाने की कोशिश मत कीजिए। देश के कई बड़े मंदिर और मठ, वहाँ पर आपको पता है ना, डीएम और कमिश्नर वो लोग सदस्य होते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। रूबिका जी, लोगों को आप बोल रहे हैं, अरे क्या बात हुई? मेंबर बनाइए, ये क्या बात हुई? मेंबर को बनाते हो। डीएम कमिश्नर टेम्परेरी आए हो, चले गए, लेकिन हम कहते हैं जो वहाँ सिविल जो न्यास होते हैं, एक सेकंड, आप ये बोल रहे गवर्नमेंट कंट्रोल, मेंबर बनाइए, गवर्नमेंट कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना? मेंबर ये है, ये दर्द होता है जब सही बात बोल दो तो दर्द निकलने लगता है, डीएम याद आने लगता है। दिक्कत है, दर्द से सरकार चलाना चाहते हो आप, जनता के मन से चलाना चाहते, जनता का विश्वास नहीं चलाना चाहते। लगातार विश्वास खोया है, सच में तोते की तरह बोल रहे हैं। खोया है, अब आप सच में तोते की तरह बोल रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं। अनुराग जी की आवाज डाउन कर दे प्लीज, अनुराग जी की आवाज डाउन कर लीजिए, मुझे और करना अब बस हो गया। आनंद रंगनाथन जी, सीधा सवाल ये है, जब सबको कहा वारिस भाई को हो गए, इनको कहा चुप हो गए ना। अरे तो आपको यहाँ पर बैठे हुए तानसेन और ये राजा अकबर हैं कि आप तानपुरा बजाते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे? गजब बेइज्जती है। आपने अपनी बात बोल दी। बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ तो बजाना हो गया। अरे तो आप सुन लिया ना, महंगाई की बात की तानसेन। अरे सुन लिया, आप रिपीट, अब आपने अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया है, आवाज डाउन कर लें। इन्होंने कहा कि कल सिख आ जाएंगे, कल सिखों को लेकर ये कोई नया कानून ले आएंगे, ये हिंदुओं को लेकर नया कानून लेकर आ जाएंगे, क्रिश्चियंस को लेकर आ जाएंगे, पारसी को लेकर आ जाएंगे, और हम ऐसे ही चुपचाप बैठे देखते रहेंगे क्या? आनंद जी, सबसे पहले तो अरे रुक तो जाइए प्रभु, रुक जाइए। अच्छा, मैं आनंद जी के पास जाऊं कि ना जाऊं? हाँ कि ना? ले अब जनता की सुनेंगे ना आप? आएंगे आनंद जी। अनुराग जी बोल लीजिए प्लीज, थैंक यू। देखिए 20 मिनट बाद मेरा समय आ रहा है। रूबिका जी, पहले तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस पैनल पे आमंत्रित किया। 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो बहुत दुख की बात होती है जब हर चीज़ जो आदमी सामने ला के डिस्कस करना चाहता है, वैज्ञानिक के तौर पे कोई भी चीज़ डिस्कशन के अवे नहीं होती। हर चीज़ को टेबल पे लाओ, डिस्कस करो। हमारे देश में ही ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप डिस्कस करना चाहें, आपको इमीडिएटली कह दिया जाता है हिंदू मुस्लिम ला रहे हो, हिंदू मुस्लिम ला रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
कैसे? मुझे आप लगता है बोलिए। हम एक सभ्य डिबेट करते हैं यहाँ पर, चीख चिल्ला खूब लिए एक दूसरे पर, एक की सुनते हैं, दूसरे की जवाब देते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं, ओके। तो हिंदू मुस्लिम यहाँ पे हमारे देश में अगर कोई ऑब्जेक्टिवली सोचे तो कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम सब एक हैं। अगर मुझे फिरनी या सेवैयाँ खानी होती है तो आपके घर से आती है। अगर वारिस पठान साहब ने जो विग पहना हुआ, ये तिरुपति के हिंदू के बालों से बना हुआ है। हर कोई एक दूसरे का, सॉरी सच आप वारिस मैं पठान आपको व्हाट्सएप मैसेजेस दे, अनुराग वारिस पठान साहब का क्या बताना चाहते हो? वारिस पठान साहब इतना अच्छा हेयर स्टाइल किए बैठे, आपने बिग बता दिया उनका। बताइए। मैं आपकी नकली मूंछों की बात नहीं कर रहा, मैं विग की बात कर रहा हूँ। भाई आप खींच के देख लीजिए, असली बाल है। प्रभु हटक हटक के नहीं, सुन लीजिए बात को एक बार सुन वैसे लीजिए। आनंद भाई आज अच्छी बातें कर रहे हैं आप, आज तो कम से कम अच्छे, लेकिन लास्ट में कुछ लेकिन मत लगा दीजिएगा। ये पर थोड़ा आपने इतना unfair। कन्विक्शन से कहा कि अनुराग भदौरिया सच में टेढ़ी आंखों से देखने लगे। नहीं, अनुराग भदौरिया साहब नहीं, वारिस पठान साहब भी ऐसे करके चेक कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, बात को सुनिए। मैं व्हाट्सएप अपना लीक नहीं करना चाहता जैसे तृणमूल के कर रहे हैं, वरना और सारे और सीक्रेट निकल आएंगे। देखिए, दुख इस बात का होता है कि बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, बात है इनजस्टिस और इनइक्वालिटी। बिल्कुल सही। अनुराग जी प्लीज देखिए, ऐसे नहीं, फिर आप बोल लीजिए। मतलब आप जरा सा सही चीज बोला, मैंने कुछ गलत कहाँ बोला भाई? मतलब सही बोला। लेट्स गेट बैक। हाँ, अनुराग जी वो माइक रखिए, वो कुर्सी नहीं है जो उसे पकड़ के रखना है आपको, माइक रखिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है? नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? इतनी देर इन्होंने भाषण दिया, इतनी देर बात बताई, एक बार भी देश कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में नहीं, यूथ कैसे सम्मान से जिएगा उसके बारे में नहीं, सिर्फ एक ही बात, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, इसके अलावा कोई शब्द इनके पास नहीं है राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा, ये देश संविधानों ने, अरे पर ये तो रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं आप। सुनिए, इन्होंने इसके पहले अरे बिल नई बनाया था। दलील दीजिए भूमि ना। अधिग्रहण, सुनिए, इन्होंने 2014 में भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए थे, वापस किया इन्होंने, क्योंकि विपक्ष अपनी राय दे रहा था, इन्होंने राय नहीं मानी। किसान बिल लेके आए थे ये, हमने कहा मेरी राय ले लीजिए, क्योंकि उसी जनता ने हमें भी चुना है, जिन जनता ने आपको चुना है, आपने मेरी राय नहीं मानी, बाद में आपको किसान बिल वापस लेना पड़ा। जिन किसानों को मौतें होगी उनकी जिम्मेदार कौन होगा? आज आप वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए, जेपीसी आपने बनाई, हमने कहा मेरी राय ले लीजिए, जेपीसी ने राय लेके वक्फ बोर्ड बनाए। अनुराग जी, लेकिन कवि कहना क्या चाहता है, लेकिन इसका कवि कहना क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? कभी बोलना चाह रहा है कि इसको समझ नहीं आ रहा है। ओके ऑल राइट। बोलना चाह रहा है, पब्लिक को समझ नहीं आ रहा है। भारतीय जनता वो पार्टी किसी को नहीं समझ, वो आप वालों को भी समझ में नहीं आ रहा है। आप भी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, कभी ये कहना चाह रहा है। अच्छा, रुको जरा, सबर करो। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैंने इनसे क्या पूछा? सीधी सी बात पूछी, जो डिस्क्रिमिनेशन हिंदूज के अगेंस्ट हो रहा है, आपको वो दिख ही नहीं रहा है? आप वो मैं नहीं अरे काहे आप बीच बीच में परेशान कर रहे हैं? कैसे बोलेगा? रुकिए ना अनुराग जी, मेरे वो आपके साथ- बीच मेरे में सामने नहीं बोल बोले रहे हैं। हैं। कमाल है। अच्छा नहीं लगता आपको? यहाँ वोट देने वाला कोई एक भी होगा ना तो पलट जाएगा, वो देगा, समझिए आप। देगा। ओके आनंद, क्योंकि हम गैस की बात पूछेंगे, 50 रुपए बढ़ा है, उसमें वो कोई बोलने को नहीं तैयार है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। अरे गैस के दाम 50 रुपए बढ़े, आप तो रोजगार पा रहे हो, जिनके पास गैस अच्छा का भाई। पैसा नहीं हो कहाँ से मिलेगा? जरा बताइए। आप गरीबों से पूछे जाके, आप तो यहाँ बैठे एसी अरे में, आप उस वोटर गरीब से पूछे थोड़ी आप, लड़ने लगेंगे। 50 रुपए कहाँ से लेके आएगा? आनंद जिसके जी। घर में रोजगार नहीं है, पूछो कैसे जिंदगी चलती है? आवाज डाउन करें भाई, हर बार ऐसा ही क्यों होता है? मुझे आवाज डाउन करनी पड़ती है। अनुराग जी, लड़ने से कुछ नहीं होगा, यहाँ सभी तरीके से डिबेट हो रही है ना। ओके ओके अनुराग जी रुक जाइए। आनंद एक मिनट। सिलेंडर की आवाज क्या उठाई? आप चिल्लाने लगे? शर्म सर, नहीं आती आपको? सर आपने गरीबी देखी है कभी? सर, कभी सुनिए। नहीं गाँव में पूछे लोग कैसे जी रहे हैं? डांट क्यों रहे हैं भाई? डांट ही नहीं, हमको ऐसे याद दिला नहीं रहा हूं। बात करते दिल्ली में हैं, बैठ के समाजवादी आपको पार्टी नहीं का पता ऑफिस चलता थोड़ी ना है। अरे आप भाई, यहाँ आपके- सम्मानित लोग आ रखे हैं। आप आनंद ले रहे हो, आपको सभा का छोड़ ऑफिस दुनिया नहीं ऐसी है। रही है। देखिए, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। अब जॉब की कोई बात कर रहा है, अब ये भी बात झूठ बोलेंगे कि जो केम्स रिपोर्ट है आरबीआई की कि पिछले साल 47 मिलियन जॉब्स वर क्रिएटेड, ये भी झूठ है। जीडीपी भी, हर चीज झूठ कहेंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। और आप ठीक कह रहे हैं, अगर आपको पावर्टी देखनी है ना सर, तो आप
वहाँ जाइए सफाई में, जहाँ फेस्टिवल हुआ था सफाई में, यहाँ पे बॉलीवुड को सफाई। अब सुनिए, अब देखिए ये गलत बात। आप गलत बात बोलेंगे, आपको देखना तो बोलो गोरखपुर जाइए, आप कैसी बातें करते हैं, आप कल्चर प्रोग्राम बोलेंगे, सैफई जाइए, सैफई से इतना प्यार चले जाइए आप, आइए आप देखें क्या क्या हमने गांव का डेवलपमेंट किया। अरे तो आप एंग्री यंग मैन की तरह क्यों बिहेव करते हैं? चले जाइए, गरीबी देखिए यहाँ, अरे गरीबी देखिए, आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, कमाल की बात कर रहे हैं। आपको पता, ये सुनिए मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश में नहीं है, अनुराग जी, देश में नहीं है, अनुराग जी, अनुराग जी, ये रेगुलर डिबेट नहीं है। कैसे हो गया गाँव कैसे हो गया? अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, हद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अनुराग जी एक सेकंड, ये एक तो ये कॉन्क्लेव है, एक तो ये कॉन्क्लेव है, और जाट मूवी कल रिलीज हो रही है। सनी देओल की एक्टिंग आप ना करें, वो जाट मूवी कल रिलीज हो रही है। क्या क्या किस बात में टॉकिंग है, क्या कर रहे हैं आप? बॉलीवुड आ गया, दर्द हो गया, हम लोग अब समय ओवर हो गया है। मैं आखिरी 30 सेकंड सबको देना चाहती हूँ। पहले आप ले लीजिए पहले आप बोल दीजिए 30 सेकंड, ठीक है? 30 सेकंड, ओके। इस बात का होता है जब आप सैफई चले जाते हैं, एक ऐसा गांव जिसको एक मॉडल की तरह से पूरे देश को लेना चाहिए कि एक गांव में क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं, ऐसा गांव आपको हर भारतीय जनता पार्टी बॉलीवुड वालों को कितने पैसे बनाइए। ओके, किसने आपको रोका? 30 सेकंड ओवर, ठीक है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आनंद, गरीबी देखनी है ना, तो सफाई में जाके देखिए 500-600 करोड़ जो सैफई तो बोलना सीख जाओ, सफाई नहीं है, सैफई है। अच्छा ठीक है, सैफई, हाँ सैफई, यही दिक्कत है, शहर वाले लोग प्रोनाउंसिएशन हिंदी नहीं कर पाते गाँव का, गाँव की बात करेंगे। ओके। अब मैं तमिलियन हूँ, अब आप कहेंगे कि मुझे हिंदी अच्छी बोलनी नहीं आती, तो धिकार है मुझ पे मेरी तमिल। आप तमिल में बुलवाऊँ आपसे? तमिल तेरी माँ। आप सफाई बोल रहे तो आप तमिल तेरी याद है। देखिए, ये भारतीयता है, ये सीखिए आप रूबिका जी से। हर चीज में चिल्लाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना पॉइंट्स रख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। आपने गरीबी की बात की, मैं आपको सैफई की बात बता रहा हूँ कि जो आपने 100 की तादाद। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों डिबेट आपको पसंद है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिए।